जय हिंद दोस्त। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो हम लोग बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा से देखेंगे तो ये बॉय और ये गर्ल हो गया। तो छात्र की संख्या जो है वो 9 है और जो छात्रा है उसकी संख्या जो है x मान लीजिए आप। जो छात्र है उस छात्र का प्राप्तांक का औसत 12 दिया हुआ है और जो छात्राएं उसका प्राप्तांक का औसत 14 दिया हुआ और इन सभी का औसत दिया है 13.1 है 13.1। इसको एलिगेशन मेथड से हम हल करते हैं। तो 14 में से 13.1 घटा देंगे तो 0.9 होगा और 13.1 में से 12 घटा देंगे हो जाएगा आपको कितना 1.1 हो जाएगा। तो पॉइंट हटा दीजिए तो 9:11 हो गया। तो 9 किसका मान हो गया, तो ये आपका 9 इसका मान हो गया और x का मान हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा है कि छात्रों की संख्या क्या थी। तो छात्रों की संख्या तो छात्र है 9 और छात्रा कितना 11, तो कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट, किसी थैले में लाल और नीले गेंद की संख्या का अनुपात स्थित है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंद की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी थी। तो 36 आपका अगर नीले गेंद है, नीले गेंद 36 है तो थैला में 44 कितना लाल गेंद है, तो बराबर कर लेते हैं। अगर एक नीले गेंद है उस थैला में तो लाल कितना होगा, तो 44/36 हो जाएगा। आप कह रहा है प्रश्न में उस थैले में 54 जो है नीले गेंद थी, तो 54 से क्या करना, इसको गुना कर देंगे 54 से। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 22 हो जाएगा ये, और 22 तिया हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी उस थैला में 46 जो है लाल गेंद है। अगर उस थैले में 54 नीले गेंद है तो 66 आपका लाल गेंद होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे हमको आधार की त्रिज्या r मान लीजिए और उस ऊंचाई की 1/3, तो ऊंचाई जो होगा ऊंचाई की 1/3 तो h/3 हो जाएगा। ये 3 से क्रॉस प्रोडक्ट गुना करेंगे तो h का मान हो जाएगा कितना, तो 3r हो जाएगा। और शंकु का आयतन जो है वह गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h बराबर गोले का आयतन हो जाएगा 4π3 πr1/3। तो पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो r² गुना h का मान 3r बराबर हो जाएगा आपका 4r, इसका मान हो जाएगा आपका r1/3 हो जाएगा। तो 3r/3 बराबर 4r1/3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका r3/r1/3 बराबर हो जाएगा आपका 4/3। इसका हो जाएगा रूट, मतलब रूट हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो निकलेगा आपका, तो आपका जो रेशियो निकलेगा इसका तो हो जाएगा आपका 3/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/4 ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करें कितना होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका
घटा 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य होता है। तो हम इसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आप प्रश्न में क्या कर रहे हैं, तो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आपका 2 है। तो बहुलक, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुलक घटा माध्यिका बराबर 2 गुना माध्यिका घटा 2 माध्य, चूँकि 2 माध्य को केवल मौ से लिखे हैं। चलिए, तो यहाँ से 2 को मौ ले लेंगे, हो जाएगा, तो माध्यिका घटा हो जाएगा माध्य हो जाएगा। और इन दोनों का जो है बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ रख देंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया आपका कितना, माध्यिका और माध्य का जो अंतर निकल जाए, कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। तो आरंभ में किया गया निवेश जो था, निवेश कितना रुपया था, मूलधन निकालना है। तो मान लीजिए मूलधन आपका 100 रुपया था, मूलधन 100 रुपया है, तो ब्याज कितना निकलेगा, ऐसा ही ब्याज कितना निकलेगा, ऐसा ही बराबर जानते हैं, तो हो जाएगा आपका P गुना R का मान 9.5 है गुना T का मान आपका 6 साल बट्टा 100, तो गुना कट जाएगा ये, तो ऐसे गुना कर दिए, 6 5 30 और 6 9 6 के 54, 3 सलता, यानी कि ब्याज हो गया 57 हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक मूलधन प्लस ऐसा ही, तो हो जाएगा आपका कितना, 157 हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। और ये मिश्रधन जो है आपका 942 के बराबर है। तो इसका कितना गुना है, तो इसका कितना गुना है देख लीजिए आप, तो 5 7 35 6 6 7 42, 6 5 30 4 और 6 3 9, तो इसका 6 गुना है। तो अगर मूलधन का ये 6 गुना है, तो 6 से जब इसको गुना किए हैं, तो मूलधन अगर ये मिश्रधन का 6 गुना है, तो आपका जो मूलधन 100 माने थे उसमें क्या करना, हमको 6 से गुना कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर A, B और C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। तो A प्लस B प्लस C तीनों 10 घंटा में भरता है उसको। टैंकर C टैंकर B से दोगुना तेज है और टैंकर B टैंकर A से दोगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर A द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, चलिए देखते हैं, A अनुपात B अनुपात C। आप प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि टैंकर C जो है टैंकर B से दोगुना तेज है और टैंकर B जो है टैंकर A से दोगुना तेज है। अगर टैंकर A एक इसकी क्षमता 1 मांगते हैं तो इससे 2 गुना B है, और C जो है B से 2 गुना है, तो B C हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो तीनों 4 हो जाएगा। देखिए कैपेसिटी गुना अगर टाइम से गुना करते हैं तो आपका टोटल वर्क निकलता है, कितना टोटल वर्क निकलता है आपका। तो कैपेसिटी क्षमता कितना हो गया इसका, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 हो गया, क्षमता 7 हो गया, तीनों मिलकर 10 घंटा में काम कर रहा था, तो 10 से क्या करेंगे, इस गुना कर देंगे, तो टोटल काम हो गया 70 हो गया इसका, टोटल 70 इसको काम में ख़त्म करता है। प्रश्न क्या है कि स्विमिंग पूल को टैंकर A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अकेले भरने में A को कितना समय लगेगा, A की क्षमता कितना, 1, यानी A 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो 70 लीटर भरने में कितना लगेगा, 70 घंटा। 1 से भाग देंगे, इसका आ जाएगा आंसर 70। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।